जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ चुकी है बहुत ज्यादा वैकेंसी, बम्बार वैकेंसी। बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि सर हम किस में जाएं, क्योंकि आपके मैसेज को मैं देख रहा था और मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए अपडेट नहीं दे पाता। लेकिन मैं आपके लिए आज नई वीडियो लेके आया हूं और ये इतनी अच्छी न्यूज है ना 2024 के लिए। बेटा जो बच्चे 2024 का इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का, तो बेटे बता रहा हूं इसमें फॉर्म भर दो, गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें जो आपको क्राइटेरिया आया ना बहुत जबरदस्त आया, पहली बार ऐसी चीज मिली है आपको। अब आप सोच रहे हैं सर वैकेंसी किस चीज की आई है? बेटे एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आ चुकी है। 1350 वैकेंसी आएंगी कम से कम, लगभग बता रहा हूं मैं आपको 1350। बहुत होती है 1350, जिसमें लड़कियों की तो बेटे बल्ले बल्ले होगी, मजा आ गया है। यदि लड़कियां मेरी बात को सुन रही हैं, जितनी भी वीडियो देख रहे हैं शेयर करो यार, पता नहीं किसका फायदा हो सकता है। लड़कियां कम से कम 200 प्लस जाएंगी इसके अंदर। अब देखो लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो जो बिटिया हमारी 10th पास है या 12th पास है उसके लिए ये अपडेट मैं लेके आया हूं। तो जल्दी इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो मेन अपडेट है मैं आपको लिख के आपको अच्छे से देने आया हूं, जिससे कि कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रह जाए। जल्दी अच्छे से पेपर पेन वगैरह ले लो बेटा, तुरंत लिख लो क्या क्या मेन अपडेट है और जाओ साइबर कैफे पे या अपने फॉर्म से फॉर्म तुरंत भरो, क्योंकि फरवरी के लास्ट में फॉर्म निकलेंगे आपके। अभी मैं अपडेट दे रहा हूं क्योंकि फरवरी के लास्ट में फॉर्म निकलने वाले एसएसआर और एमआर का बेटा वैकेंसी 2024 की, यानी कि इसी साल यदि आपको भर्ती होना है तो आपकी उसकी अपडेट जान लीजिएगा क्या क्या आने वाला है। जो बच्चे एसएसआर का सपना देख रहे हैं, किसी को नेवी में जाना है, नेवी में, तो वो जो एसएसआर का मतलब सपना देख रहे हैं उनको पीसीएम या पीसीबी होना बहुत जरूरी है। यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे पास में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो पीसीबी वाले बायोलॉजी वाले बच्चे भी जाएंगे और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी जाएंगे, और जो 10th पास है वो एमआर में जाएगा। और सबसे अच्छी बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? कोई परसेंटेज का रोल नहीं है। पहली बार ऐसा काम हुआ है कि एमआर और एसएसआर में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। एसएसआर वाले भी खुश हो गए होंगे सुन के, क्योंकि पहले क्या होता था कि परसेंटेज जिसकी अच्छी होती थी वही फॉर्म भर पाता था और उसकी कॉल लेटर आता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बेटे आएगी, सब फॉर्म भरो यार, सबका कॉल लेटर आना है, एडमिट कार्ड सबका आएगा। बस मेन चीज है कट ऑफ। आपकी तैयारी बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए। उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है ये सब बताऊंगा, उससे पहले आप समझ लीजिएगा आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको कहा कि आपका पीसीबी और पीसीएम चाहिए। 10th पास बच्चे को एमआर में जाना है तो उसके लिए ये चाहिए। दूसरी बात, सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर हाइट कितनी होनी चाहिए, तो बेटे हाइट ध्यान रखना है, यदि लड़कों को ध्यान में रखना है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों की हाइट में छूट है, 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट है। तो ध्यान रखना होगा। हाइट भी बहुत अच्छी है, हाइट में भी लड़कियों के लिए भी देखो यहाँ पर आपको थोड़ा छूट मिली है। टोटल वैकेंसी आपको पता ही चल गया है क्या है। अब लड़कियों को हर जगह छूट मिली हुई है। यदि मैं रनिंग की बात करूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रनिंग रेस, यानी कि इसमें आपको 1600 मीटर रेस लगानी होती है। कितनी लगानी होती है? 1600 मीटर। अब 1600 मीटर तो यार वो भी लगा सकता है जो बहुत ही कभी कभी दौड़ता है। तो सोचो यार 1600 मीटर मात्र। आप देखो लड़कों के लिए क्या है, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा सा आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है। कितना है? 6.5 मिनट का टाइम है आपके पास 1600 मीटर रेस के लिए, और लड़कियों के लिए तो 8 मिनट है बेटा। 8 मिनट तो बहुत होते हैं। अब लड़के सोच रहे होंगे हमारे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है डिफेंस के अंदर। तो अब आपका कंपटीशन देखो बेटा बहुत जबरदस्त है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दंड बैठक 20 लड़कों के लिए होने चाहिए, ठीक है ना, और 15 लड़कियों के लिए होना चाहिए। यदि मैं पुशअप की बात करूं तो 12 के आसपास, यानी कि 12 पुशअप लड़कों को लगाने होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा फिजिकल है और लड़कियों को कोई भी पुशअप की नीड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपका एज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर एज कितनी होनी चाहिए। तो बेटा आपने देखा होगा 17 से 20 ईयर बताते हैं, लेकिन 17.5 साल से लेके 20.5 साल के ही इसमें फॉर्म भर पाते हैं। हाँ, फॉर्म भरने की डेट बता रहा हूं मैं, 20 हाफ फॉर्म भरने की डेट है ये। आप देखते होंगे बहुत से लोग कहते हैं कि 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो अपडेट है जो फॉर्म भरने का आएगा आप देख लेना 20 हाफ आएगा, जिसकी 20.5 साल होगी। ठीक है, एग्जाम को लेके, एग्जाम में बेटा याद रखना होगा जैसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न वही है। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे एडवांस मैथ के
जिसमें आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, सेट, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपका एडवांस मैथ आएगा, ठीक है, एनडीए वाला मैथ आएगा इसके अंदर। तो आपको बिल्कुल तैयार रखना है, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम आएगा, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। कम से कम 25 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 2-4 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन साइंस से भी आएंगे बेटा, और 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के इसके अंदर, और 25 ही क्वेश्चन होंगे आपके जीके और जीएस के, यानी कि आपको करंट अफेयर भी तैयार करके जाना होगा। तो ज्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत इजी आएगा। 60 मिनट मिलेंगे आपको एसएसआर के लिए, 60 मिनट, 60 मिनट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर एमआर में क्या आएगा, एमआर तो यार 10th लेवल पे होता है, बहुत ही नॉर्मल पेपर होता है उसका, तो 50 नंबर का आता है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड कम होता है, यानी कि 30 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। साइंस होगी, मैथ होगा और जीके होगा, उसमें बहुत नॉर्मल आएगा, बिल्कुल ही 10th बेस पे आएगा बेटा उसका। तो एसएसआर की यदि हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि पहले पेपर होगा बेटा, पेपर के बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, यानी कि सेकंड स्टेप भी आपका होगा। तो देखो वैकेंसी बहुत ज्यादा हुई है बेटा, ये समझ लो जो बच्चे फरवरी के लास्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के यानी कि फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आने वाले हैं। और वैकेंसी देखो कितनी सबसे ज्यादा आई हुई है, 1350 वैकेंसी बहुत होती है। और लड़कियों के लिए खासकर शेयर करो इस वीडियो को, पता नहीं किसकी लाइफ, समझ रहे हो ना आप, पता नहीं किसकी लाइफ इसमें जा रही है सक्सेस होने के लिए। यदि आप भी चाहते हो भारतीय सेना यानी कि नेवी में जाना, तो बहुत जल्दी जाओ वेबसाइट पे नेवी की, और उसमें अपडेट आ चुकी है, और आपके जो फॉर्म की डेट है वो मैंने बता दी आपको, फरवरी के लास्ट या मार्च के लास्ट में है। और ऐसी ही न्यू अपडेट आपके पास हम लाते रहेंगे, बस इस चैनल को आप फॉलो करते रहें और शेयर करें। पता नहीं किस किस बच्चे की इन 1350 वैकेंसियों में नाम होगा। जो बच्चे इस 1350 वैकेंसी में इस वीडियो को देख के जाएंगे, और मुझे मैसेज जरूर करना, और पेपर बहुत इजी आएगा। लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद बच्चों।